गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हम लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बताया था कि अगर कोई भी शेयर होल्डर फ्यूचर कंपनी के द्वारा मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि शेयर्स होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। अगर कोई भी कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अब उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो, अब हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 25 पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10। देखो, 5 लाख रुपीस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, 5 लाख रुपीस, और वो 10 रुपीस वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 50,000 है। 50,000 शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। अब ये कह रहे हैं कि परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर ₹2 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ टू वाई फॉर परचेज कंसीडरेशन। देखो, ये कह रहे हैं कि इसने वाई से एक 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी और उसके परचेज कंसीडरेशन के रूप में 2 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए गए। 2 लाख के क्या दिए गए? शेयर्स। इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। बाकी के 30,000 शेयर्स उसने पब्लिक को अप्लाई किए, पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट की। पेमेंट है 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। Ashok, who had been allotted 500 share, failed to pay both the calls and his share were forfeited and reissued at ₹9 per shares to Hari। देखो, अशोक के पास 500 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं की और उसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद 9 रुपीज फुल्ली पेड अप में हरी को रीइश्यू किए गए। मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ कंपनी। कंपनी की जर्नल में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज पास करना। क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिए, उसके बाद उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास कीजिए। इलस्ट्रेशन 25 आपको पास करनी है जर्नल। फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये चीजें आप लोग लिख लें। देखो, सबसे पहले कंपनी ने 2 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी है, किससे? वाई लिमिटेड से। उसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड, कितने की बिल्डिंग परचेज की जा रही है? 2 लाख रुपीस की। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। नरेशन अब आप लोग लिख लेना, बार बार नहीं लिखूंगा। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को परचेज किया। अब बिल्डिंग खरीदने के बाद आप वाई लिमिटेड को फुल्ली पेड शेयर इशू कर रहे हो 10 रुपीस वाले। 2 लाख रुपए वाई लिमिटेड को देने, 2 लाख। एक शेयर है 10 का, एक पार्ट 10 से डिवाइड कर लो। 2 लाख को 10 से डिवाइड करोगे, 20,000 शेयर्स वाई लिमिटेड को इशू करोगे। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख। यहां लिख देंगे इशू ऑफ 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू, ये कटिंग करके नहीं दिखाना, दैट इज इक्वल टू 20,000 शेयर्स एट पार फॉर परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन के रूप में 20,000 शेयर इशू किए गए 10 रुपीस वाले एट पार। ठीक, शेयर इशू हो गए। अब इसके बाद कंपनी क्या करना चाहती है भाई? इसके बाद कंपनी ने जो बाकी के 30,000 शेयर्स थे उसके पब्लिक को इनवाइट किया। 30,000 शेयर्स पब्लिक को इनवाइट कर रही है। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मंगवाएगी जो कि 3 रुपीस का है। तो फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3। कितना अमाउंट? 90,000 आपको मिल गया। इसके बाद आप एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था? 90,000। कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल। ठीक। इसके बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कितने अमाउंट की है भाई? अलॉटमेंट आपके पास है एट द रेट ऑफ ₹3। अलॉटमेंट के केस में पहले हम अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करते हैं। क्या एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ₹3 के हिसाब से 90,000 आपके ड्यू। ठीक। फिर अलॉटमेंट यानी देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। फिर रिसीव करोगे। रिसीव करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफॉल्टर नहीं है। जो पैसा अलॉटमेंट का ड्यू हुआ वो पूरे का पूरा अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट ड्यू हुआ था? 90। रिसीव भी आपके पास कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा? इसके बाद नंबर आएगा फर्स्ट कॉल का। ठीक है। फर्स्ट कॉल हमारे पास ₹2 की है। सबसे पहले आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे। ड्यू में कोई दिक्कत नहीं है, फुल अमाउंट से फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 ₹60,000 आपके ड्यू हो गए। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। भाई ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद आप इस पैसे को रिसीव करोगे। 60,000 आपके ड्यू है, 60,000 आपको मिले। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अशोक who had been allotted 500 share paid to pay both the calls। भाई अशोक के पास 500 शेयर है, वो दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रहा। तो अब आप देखो कि फर्स्ट कॉल के 60,000 ड्यू है, अशोक के पास 500 शेयर है, फर्स्ट कॉल ₹2 की बनती है। तो ₹2 के हिसाब से वो बंदा हमें 1,000 पे नहीं कर रहा। जो पैसा वो नहीं देता उसे कहते हैं कॉल इन एरियर। ट्रीटमेंट मैंने 2 बताया था, या तो कॉल इन एरियर को डेबिट करके दिखाओ, या फिर एक तरीका है कि जो पैसा नहीं मिला उसको डायरेक्टली लेस कर दो। 60 में से 1 नहीं मिल रही, कितने मिल रहे हैं? 59 रिसीव करने की एंट्री करो। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट? 59,000। यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल रिसीव एक्सेप्ट 500 शेयर्स। भाई 500 शेयर्स को छोड़कर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। ठीक। इसके बाद फाइनल कॉल का नंबर आएगा। फाइनल कॉल भी कितने रुपए की है? वो ₹2 की। ड्यू पूरे अमाउंट से। क्या एंट्री? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपीज के हिसाब से 60,000 रुपीज आपके ड्यू हो गए। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल ड्यू है। आप रिसीव करोगे, वही 60,000 मिलने थे। अशोक के पास 500 शेयर है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा। 500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 2, 1000 आपको नहीं मिल रहे। कितने मिलेंगे? 59। 59 रिसीव करने की एंट्री करो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट? 59,000। फाइनल कॉल रिसीव एक्सेप्ट 500 शेयर। 500 शेयर्स को छोड़कर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया। ठीक, यहां तक आपकी फाइनल कॉल की एंट्री हो गई। अगर फॉरफिट नहीं होता तो यहां तक ही आप छोड़ देते, लेकिन अब आगे क्या कह रहे हैं भाई? आगे ये कह रहे हैं कि कंपनी फॉरफिटेड दिस 500 शेयर्स। भाई अशोक नाम का जो बंदा था जिसने डिफॉल्ट किया, 500 शेयर्स के ऊपर उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने की वजह से कंपनी उस बंदे के 500 शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। कंपनी उसके शेयर्स क्या कर रही है? फॉरफिट। अब जब हम उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उसके लिए मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले तो ये देखो कि शेयर्स को कंपनी ने कैसे इशू किया है। इस केस में शेयर्स आर इशूड एट पार, एट पार है। तो इसका मतलब फॉरफिट करोगे, प्रीमियम का तो कोई नाम ही नहीं आएगा। फॉरफिट करोगे, क्या एंट्री होगी? आपको बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट। जिस कॉल की पेमेंट नहीं की जा रही उनको क्रेडिट करोगे। जब मैंने कल आपको समझाया था तो उसमें अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब कुछ लिखा था, लेकिन मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया था केवल वो कॉल्स दिखानी है जो ड्यू हुई और नहीं मिली। इस क्वेश्चन में अशोक नाम का जो शेयर होल्डर है उसने किस कॉल का पैसा नहीं दिया? क्लियर है, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा वो ऑलरेडी दे चुका। जब अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल चुका तो हम अलॉटमेंट नाम को नहीं लिखेंगे, अलॉटमेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट केवल किसको करते हैं? जो कॉल्स ड्यू हुई और आपको नहीं मिली। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। इसमें मैंने बताया था कौन सा अमाउंट आएगा? इसमें फॉरफिट किए गए शेयर्स के ऊपर वो अमाउंट आएगा जो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट आज तक आपने मंगवाया। पहले तो मुझे ये बताओ आप कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो? 500 शेयर। कौन सी कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल तक कितना पैसा बनता है शेयर कैपिटल का? 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। आज तक का कितना अमाउंट बनता है? 10 रुपीज। 5000 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से, सॉरी 500 शेयर्स पे 10 रुपीज के हिसाब से शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे 5000 से। उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, यहां पे वो पैसा आएगा जो ड्यू किया गया और नहीं मिला। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आपको नहीं मिले थे? 1000 रुपीज। तो यहां पे फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा? 1000। इसी प्रकार फाइनल कॉल में भी कितना अमाउंट आएगा? यहां पे भी आएगा 1000। फाइनल कॉल के भी आपको कितने पैसे नहीं मिले थे? 1000 नहीं मिले थे। और टू शेयर फॉरफिचर, इसमें वो पैसा आएगा जो फॉरफिट किए गए शेयर्स के ऊपर आपको मिल चुका, आपने उस पैसे को रिटर्न नहीं किया, आपने उस पैसे को जब्त कर लिया। 5000 में से 2000 नहीं मिले तो इसका मतलब मिला कितना? 3000। वैसे भी देख सकते हो बंदे ने किस किस चीज का पैसा दिया था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, तीनों 3 6।
500 शेयर्स पे 6 के हिसाब से कितना हो गया 3000 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000। यहां लिख देंगे forfeiture ऑफ 500 शेयर्स। भाई 500 शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया, ठीक। अब कंपनी क्या करती है, किसी भी शेयर्स होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद नॉर्मली उन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू किया जाता है। भाई कंपनी का पर्पज होता है कि शेयर इशू करके पैसा रेज करना। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल की पेमेंट नहीं करता है, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है, तो फॉरफिट करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को मार्केट में दोबारा से रीसेल कर देती है, मार्केट में उनकी रीसेल करती है, जिसको हम रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कहते हैं। अब अगर कंपनी इन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू करती है तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहां पे करवा रहा हूं बेटा। अगर फॉरफिट किए गए शेयर्स को रीइश्यू करती है, तो इस क्वेश्चन में रीइश्यू के रिगार्डिंग क्या कहा गया था, His shares were forfeited and reissued at ₹9 per shares to Hari as fully paid। भाई आपने उस बंदे के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद 9 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से हरी को रीइश्यू किए। किसको रीइश्यू किए, हरी। रीइश्यू तो किसी न किसी बंदे को करोगे, भाई दीवारों को तो रीइश्यू नहीं होता, रीइश्यू तो किसी बंदे को करोगे। तो हरी नाम से आपको कोई मतलब नहीं, आपका मतलब है पैसा और शेयर से। पैसा आ रहा है, शेयर जा रहा है, ठीक है। पहले तो ये देखो रीइश्यू आपने कैसे किया, एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 9 रुपीस पर शेयर फुली पेड। एक शेयर है कितने का, 10 का। रीइश्यू आपने कितने में किया, 9 रुपीस में, तो 1 रुपीस का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 1 रुपए का जो डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट को किस नाम से दिखाया जाएगा, शेयर फॉरफीचर के नाम से, और उसको डेबिट करेंगे। जब आप इन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। 1 रुपीस का जो डिस्काउंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना पैसा, भाई आपने कितने शेयर इशू किए हैं, 500। कितने रुपए के हिसाब से, एट द रेट ऑफ ₹9। 9 रुपीस के हिसाब से 500 शेयर्स को जब रीइश्यू करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, 4500। शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया, इसमें क्या आएगा, वो डिस्काउंट का अमाउंट जो आपने रीइश्यू करते समय दिया। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 1 रुपीस का। 500 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹1 कितना हो गया, 500 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 5000। यहां पे लिखेंगे री इशू ऑफ 500 फॉरफिटेड शेयर्स। भाई जो 500 शेयर्स फॉरफिट किए गए थे उनको आपने रीइश्यू किया, ठीक। अब क्या होता है कि शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, उन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू कर देते हैं। मैंने बताया था कि जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो जो पैसा आपको ऑलरेडी मिल चुका उसको शेयर फॉरफीचर के नाम से क्रेडिट करते हैं, जो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। रीइश्यू के समय अगर कोई डिस्काउंट दिया गया तो वो कैपिटल लॉस होता है। किसी भी कंपनी के पास जब कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उसके लिए कैपिटल रिजर्व बनाना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, पहली बात फॉरफिट करने के बाद शेयर रीइश्यू होने चाहिए, दूसरा जो शेयर रीइश्यू है उन्हीं से रिलेटेड बैलेंस को ट्रांसफर करना है। 500 फॉरफिट किए थे, सारे के सारे रीइश्यू। जब आपने फॉरफिट किया था तो उनके ऊपर कितना पैसा फॉरफिट हुआ था, 3000 का प्रॉफिट था। रीइश्यू करते समय लॉस कितने का हो गया, 500। तो 3000 में से 500 हटाओ, कितने बच गए, 2500।
तो जो कैपिटल रिजर्व बनेगा वो कितने का बनेगा? 2500 रुपीज का। उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना बैलेंस? 2500। यहां लिख देंगे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया टॉपिक सभी के? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 26। देखो बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 26 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as under 3 per shares on application, ₹3 per shares on allotment, ₹2 per share on first call and ₹2 on final call। देखो कंपनी 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपीज का है, जिसको किस तरीके से मंगवाया जा रहा है? 3, 3, 2 और 2 रुपीज का। आगे आगे कहता है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। देखो इस क्वेश्चन में ये बात क्लियर कह रहा है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। कंपनी आज तक कितना पैसा मंगवा रही है? केवल फर्स्ट कॉल तक का पैसा मंगवा रही है। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू सॉरी ये कह रहे हैं एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम। देखो ये कह रहे हैं कि एक एप्लीकेंट जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, जिसको 100 शेयर्स दिए गए थे, failed to pay the allotment and first call money due from him। भाई वो बंदा अपने से मांगी गई फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा। His shares were forfeited after the first call and were immediately reissued at ₹8.5 per share। देखो ये कह रहे हैं कि उसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया और उसके बाद 8.5 पर शेयर्स के हिसाब से रीइश्यू कर दिया। Make necessary entries in the journal of the company। कंपनी के जर्नल में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज पास कीजिए। डेट पर्टिकुलर वगैरह ये लिख लेंगे आप। सबसे पहले देखो कंपनी मार्केट में 20,000 शेयर इशू करना चाहती है। आप लोग देखोगे 20,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने रुपए की है? एट द रेट ऑफ ₹3। तो सबसे पहले कंपनी 20,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव करेगी। तो एप्लीकेशन के केस में आपको पता है कि पहले पैसे को रिसीव किया जाता है, उसके बाद अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 60,000। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव
एट द रेट ऑफ ₹3। भाई 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हो। अब देखो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने के बाद आप इस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। एप्लीकेशन तक कोई दिक्कत नहीं होती, पहले आपने अमाउंट को रिसीव कर लिया, अब आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे। तो आपकी सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है? 60,000 रुपीज है। एप्लीकेशन के कितने थे? 60,000। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई जो एप्लीकेशन का पैसा था उस पैसे को आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, यहां तक एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब इसके बाद किसका नंबर आता है? अलॉटमेंट का नंबर आता है। अलॉटमेंट हमारे पास कितने रुपए की है? एट द रेट ऑफ ₹3। अब देखो अलॉटमेंट के केस में आपको पता है कि पहले अमाउंट को हम ड्यू करते हैं, तो सबसे पहले आप अमाउंट को ड्यू करो। 3 रुपए की अलॉटमेंट है, क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 60,000 रुपीज। कितने ड्यू हो गए? 60,000। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। भाई 3 रुपए के हिसाब से आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने के बाद आप इस पैसे को रिसीव करोगे। तो देखो अलॉटमेंट के ऊपर हमें टोटल 60,000 रुपीज मिले थे। भाई हमने अलॉटमेंट का टोटल 60,000 रुपीज ड्यू किया था, लेकिन जब अलॉटमेंट को रिसीव करने का टाइम आया तो ये कह रहा है कि एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट। देखो एक बंदा जिसके पास 100 शेयर्स थे वो बंदा हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। आप ये देखोगे कि 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 3 रुपीज के हिसाब से 300 रुपीज आपको रिसीव नहीं हो। देखो अलॉटमेंट का अगर कोई पैसा, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या किसी भी कॉल का पैसा अगर आपको रिसीव नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉल इन एरिया। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई रखा है, दो में से कोई भी एक कर सकते हो। अलॉटमेंट के केस में मोस्ट प्रोबेबली, फर्स्ट कॉल के केस में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के केस में केवल और केवल माइनस करके एंट्री करनी है, कॉल इन एरिया वर्ड नहीं दिखाते। जनरली जो कॉल इन एरिया वर्ड होते हैं वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल इनके लिए यूज होता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि सभी क्वेश्चन में ट्रीटमेंट यही करो कि केवल माइनस करके एंट्री कर दो। 60,000 रुपीज अलॉटमेंट के ड्यू हुए थे, जिसमें से 300 रुपीज आपको रिसीव नहीं हुए। 60,000 में से 300 माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 59,700। अलॉटमेंट के 59,700 रुपीज आपको रिसीव हो रहे हैं। आप उसके रिगार्डिंग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट? 59,700। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स। भाई 100 शेयर्स को छोड़कर आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। 100 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, उसके अलावा सारा पैसा आपको रिसीव हो गया। ठीक, अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई। इसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल बेटा हमारे पास कितने रुपए की है? 2 रुपए की है। सबसे पहले 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से आप फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करोगे। 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करोगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट 40,000 रुपीज। यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया गया। अब इसके बाद आप फर्स्ट कॉल के अमाउंट को रिसीव करोगे। आप ये देखो कि फर्स्ट कॉल के हमें 40,000 रुपीज मिले थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि एन शेयर होल्डर होल्डिंग मतलब कि एन एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। भाई एक बंदा जिसके पास 100 शेयर्स है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। फर्स्ट कॉल आपके पास कितने रुपए की है? 2 रुपए की। 100 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2 यानी कि 200 रुपीज आपको नहीं मिल रहे। आपको फर्स्ट कॉल के टोटल 40,000 रुपीज रिसीव होने थे, जिसमें से 200 रुपीज आपको नहीं मिल रहे। तो कितने मिलेंगे? 39,800। 200 नहीं मिल रहे, उसको लेस कर दो। उसके बाद जितना पैसा आपको रिसीव हो रहा है उसको रिसीव करने की एंट्री करो। तो आप ये देखोगे कि फर्स्ट कॉल के आपके पास 39,800 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। उसकी हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट? 39,800। फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स। भाई 100 शेयर्स को छोड़कर फर्स्ट कॉल का पैसा आपको रिसीव हो, ठीक है। अब आप देखो कि फर्स्ट कॉल के 39,800 रुपीज आपको रिसीव हो। फर्स्ट कॉल के बाद किसका नंबर आता है? फाइनल कॉल का नंबर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको ये कहा गया था कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। भाई फाइनल कॉल का जो पैसा है वो कंपनी के द्वारा नहीं मंगवाया जा रहा। इसका मतलब कंपनी कहां तक पैसा मंगवा रही है? फर्स्ट कॉल तक मंगवा रही है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मंगवा रही। अब ये देखो कि ये जो बंदा डिफॉल्टर है 100 शेयर्स के ऊपर जो पेमेंट नहीं कर रहा, कंपनी उस बंदे के साथ क्या कर रही है? तो इसमें कह रहा है कि his shares were forfeited after the first call and were immediately reissued at ₹8.5। देखो बेटा ये जो 100 शेयर्स है जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, इन शेयर्स को जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल का जिक्र नहीं कर रही, फाइनल कॉल कंपनी ने इवन मंगवाई नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद ही आप उसके शेयर्स को फॉरफिट करोगे। तो देखो जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? देखो उस केस में आप लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। आपको 100 शेयर्स फॉरफिट करने, आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में वो कॉल्स आती हैं जो शेयर होल्डर से मांगी गई लेकिन उसने नहीं दी। तो उसने किस चीज का पैसा नहीं दिया था? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब बात आती है फाइनल कॉल की। तो देखो मैंने आपको बताया था, क्लियर ये मेंशन किया था कि दोज कॉल्स व्हिच हैव बीन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो कॉल्स मांगी गई और मिली नहीं केवल वो आएंगी, ठीक है। बंदे ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। अब जब फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा तो ये क्लियर है फाइनल कॉल भी नहीं देगा, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है, ठीक है। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है तो फाइनल कॉल का जिक्र नहीं आएगा। और टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, यहां पे शेयर फॉर फ्यूचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉर फ्यूचर।
अब सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करो। इसमें मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल में वो पैसा आएगा जो फोरफिट किए गए शेयरों पर आज तक मंगवाए गए। अब आप देखो कि फोरफीचर की डेट तक कितने पैसे मंगवाए हैं भाई, 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 अलॉटमेंट के और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के। फाइनल कॉल के 2 रुपीस कंपनी ने नहीं मंगवाए। इसका मतलब आज तक कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, 8 रुपीस। 100 शेयर्स पे 8 रुपीस के हिसाब से शेयर कैपिटल डेबिट होगी 800 से। कितने से डेबिट होगी, 800 टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला था, अलॉटमेंट के 300 नहीं मिले थे, यहाँ पे 300। फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले थे, 200। अच्छा, फोरफीचर में जो पैसा मिल चुका, मिला कितना, 800 में से 500 माइनस कर दो 300। वैसे भी देखो एप्लीकेशन के केवल 3 रुपए उसने दिए, तो यहाँ पे फोरफीचर में कितना चला जाएगा, 300। यहाँ लिखेंगे फोरफीचर ऑफ 100 शेयर्स। भाई आपने कंपनी के शेयर होल्डर के 100 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब देखो इन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद मार्केट में क्या किया जाता है, रीइश्यू किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि these shares were reissued into the market at rupees 8.5, 8.5 रुपए में 8.5 में आपने उनको रीइश्यू किया। तो पहली बात तो यहाँ पे ये देखो कि आपने रीइश्यू कैसे किया है, एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। कैसे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं। आपका एक शेयर 10 रुपीस का था, ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी ने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मंगवा रखे। इसका मतलब आज तक कंपनी ने उन शेयर्स पे कितने पैसे मंगवाए थे, 8 रुपीस मंगवाए थे, ठीक है। अब आपने उन शेयर्स को फॉरफिट करके तुरंत 8.5 में रीइश्यू कर दिया, तुरंत 8.5 में। तो अब बात आती है प्रीमियम है, डिस्काउंट है, क्या है। तो उसके लिए कंपैरिजन कौन से प्राइस से करें, 10 रुपीस से करें या 8 रुपीस से करें। भाई पहले 8 रुपए मंगवाए थे, 2 रुपए फाइनल कॉल के बच रहे, आपने तुरंत रीइश्यू कर दिया, तो ये शेयर भी मार्केट में चला गया, ये शेयर भी मार्केट में चला गया, तो इनसे भी फाइनल कॉल मंगवा सकते हैं। तो देखो उसमें ये देखा जाएगा कि इन शेयर्स के साथ क्या वर्ड यूज किया जा रहा है। अगर ये कहा जाता कि these shares were reissued at rupees 8.5 fully paid, क्या वर्ड यूज किया जाता, fully paid। अगर ये fully paid कहा जाता तब तो आप मानते कि 10 रुपए का मानकर आपने 8.5 में रीइश्यू किया है, तब यहाँ पे 1.5 का डिस्काउंट कहलाता, 1.5 का क्या कहलाता, डिस्काउंट। लेकिन अगर फुल्ली पेड वर्ड नहीं दिया गया, अगर ये फुल्ली पेड वर्ड नहीं दिया गया, तो आप ये मानोगे कि जो शेयर्स पे जो प्राइस पहले मंगवाया गया था, पहले जितना पैसा मंगवाया गया था शेयर कैपिटल का, उससे कंपेयर करोगे। पहले कितना मंगवाया गया था, 8, आज रीइश्यू कितने में कर रहे हो, 8.5, ज्यादा में रीइश्यू कर रहे हो, तो यहाँ पे 50 पैसे का क्या है, प्रीमियम है। तो देखो इस क्वेश्चन में केवल ये कहा गया था कि these shares were immediately reissued at rupees 8.5 पर शेयर, 8.5 में रीइश्यू कर रहे हो, कहीं पर भी फुल्ली पेड वर्ड यूज नहीं किया गया। तो पहले कितना मंगवाया गया था, 8, रीइश्यू कर रहे हो 8.5 में, तो 50 पैसे का क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। अब आप उसके लिए एंट्री क्या करोगे, भाई आपने 100 शेयर्स को 50 पैसा प्रीमियम पर रीइश्यू किया है 8.5 के हिसाब से, तो आपकी एंट्री क्या होगी, रीइश्यू करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक में कितना पैसा, भाई आपने कितने शेयर इशू किए हैं, 100, कितने के हिसाब से, 8.5, 8.5 के हिसाब से 850 हो गया, ये तो हो गया बैंक में। शेयर कैपिटल में कितने के हिसाब से मानोगे, 8 रुपीस के हिसाब से,
100 शेयर्स पे 8 रुपीस के हिसाब से 800 की शेयर कैपिटल और 50 रुपीस का प्रीमियम। यहां पे लिखेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8.5। भाई जो शेयर्स आपने फॉरफिट 8.5 के हिसाब से आपने रीइश्यू कर दिया। क्या कर दिया? रीइश्यू। अब देखो फॉरफिट किए गए शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद मैंने बताया था कि द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड। आपने 100 शेयर्स फॉरफिट किए थे और 100 ही रीइश्यू किए। जब आपने उनको फॉरफिट किया था कितने का प्रॉफिट हुआ था? 300। रीइश्यू किया तो कोई लॉस नहीं, लॉस होता तो माइनस होता, प्रॉफिट है तो ऐड नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में एक कैपिटल प्रॉफिट है। आप केवल इसी बैलेंस को 300 को ट्रांसफर करोगे। अगर यहाँ 50 का लॉस होता तो 300 में से 50 माइनस करके 250 ट्रांसफर करते, लेकिन फिलहाल 300 का प्रॉफिट है, रीइश्यू पे कोई लॉस नहीं है, तो पूरा 300 रुपीज शेयर फॉरफिचर से उठाओगे और कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व। आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बेटा? 300। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिचर के बैलेंस को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ठीक है बेटा। तो देखो यार ये हमारे पास क्वेश्चन थे रिलेटेड टू फॉरफिचर्स ऑफ शेयर्स एंड देयर रीइश्यू। ठीक, आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस को करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।